हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने का या इसका मेन रीजन क्या होता है और इसका अंतिम पड़ाव क्या होता है, कि जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाती है तो क्या होता है, मतलब इस सारे जो मामले का है ओवरऑल कंक्लूजन है वो क्या है। क्योंकि मैं अब कुंडलिनी शक्ति और इस बारे में वीडियो बनाता रहता हूं, तो जो लोग भी मेरी वीडियो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको ये बताने का तो मेरा फर्ज ही बनता है ना कि जो भी हम बात कर रहे हैं इन सब का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है या ओवरऑल लास्ट के अंदर हम कहाँ तक पहुंचेंगे। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। और ये टॉपिक कहाँ से आया, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं या मुझसे ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी तो कुंडलिनी जाग गई है, तुम्हें तो सारा दिन समाधि के अंदर ही रहना चाहिए, तुम्हें तो ध्यान में ही रहना चाहिए, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम तो बोलते भी हो, तुम्हारी तो कुंडली। अरे भाई, इंसान बोलेगा सही। अब जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और मैं कैमरा खोल कर बैठा हूँ तो मैं चुप कैसे बैठ जाऊं, मतलब मैं आंख बंद करके और समाधि में बैठ जाऊं, तो फिर उसका फिर वीडियो बनाने का क्या पॉइंट है। वो तो मैं कहीं पर भी जाकर बैठ जाऊंगा। तो बोलने की तो कोई बात ही नहीं होती ना। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो वो बोल तो रहे ही हैं, और इतने इतने आत्मज्ञानी महापुरुष हुए तो वो बोलेंगे तो सही। तो कुछ लोगों को तो इतनी मूर्खता चढ़ी होती है कि तुम तो बोल रहे हो, तुम्हें तो ध्यान में ही बैठे रहना चाहिए, तुम्हें तो भक्ति में ही बैठे रहना चाहिए, तुम्हें करना ही क्या है इन सब चीजों से। अच्छा, मतलब तुम सब करोगे और तुम्हें क्या करना, हमें तुम साइड में करना चाहते हो। तुम जो करोगे हम उनसे दुगना मतलब तुम्हारे साथ करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करो। तो एक तो ये बात है कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा फिर ये है कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर लोग कहते हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में नहीं बोलते, आप इस टॉपिक के बारे में नहीं बोलते। या कुछ लोगों को लगता है कि ये बंदा तो भाई सारा दिन कुंडलिनी की ही बातें करता रहता है, आगे की बात का तो इसको पता ही नहीं होगा। अच्छा, पता ही नहीं है तो मैं ऐसे ही मतलब आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर और इतना कर रहा हूँ। तो बात यह है कि उसके बाद में जो जो अध्यात्म के अंदर जो चीजें होती है तो वो तो मैंने सब कुछ किया ही है ना, उसकी मुझे जानकारी। लेकिन अब मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसी के बारे में बोलूंगा ना। अब मान लो मेरा टॉपिक है कि कुंडलिनी जागृत होने से क्या बीमारियां ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसमें मैं फिर ब्रह्म ज्ञान की बात कहाँ से करने लग जाऊंगा। जो मेरा टॉपिक है मैं तो उसी के बारे में बोलूंगा। अब कैमरा खुला है तो सीधी सी बात है मैं बोलूंगा, और ऑब्वियस सी बात है कि जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर मैं बोलूंगा। तो आगे की और क्या बात है वो आप पूछोगे तो ही मैं बताऊंगा ना। अब लोग कमेंट ही मतलब जो करते हैं तो काफी लोग तो परेशान ही होते हैं, और आधे तो वो उस तरह की बातें पूछते हैं तो मैं उसी तरह की वीडियो बनाता हूँ। तुम कोई ढंग की बात पूछोगे तो मैं ढंग की भी वीडियो बना दूंगा। और बात ये है कि फिर ये आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और ध्यान और ये सारी इन सब चीजों पर ऑलरेडी काफी सारी वीडियो है, और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी बना दूंगा। मैंने कोशिश की थी इन सब चीजों पर वीडियो बनाने की, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको ज्यादा लोगों ने देखा नहीं तो फिर एफर्ट करने का मुझे लगा कि फायदा नहीं है। अब हर आदमी की कोई ना कोई पहचान हो जाती है। तो अब जैसे मैंने शुरू में कुंडलिनी के ऊपर वीडियो बनाई, तो अब ये यूट्यूब और इसका सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही मैं कुंडलिनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ या ऐसी कोई बात करता हूँ तो वो काफी सारे लोगों तक भेज देते हैं और काफी सारे लोग उसको देख लेते हैं। जबकि अगर मैं कोई ध्यान और ऐसे कोई सिंपल सी बात करूंगा तो उसको मतलब वो काफी लोगों तक नहीं जाती है। तो इसलिए मुझे तो यही सही लगता है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तो मैं वही करूंगा ना। और जब ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो फिर आगे आगे योग, ध्यान, आत्मा, परमात्मा और वो सारी, क्योंकि वो सारी काफी डिटेल की बातें हैं। अगर मैं आत्मा और ब्रह्म ज्ञान और उन सब बारे में आपको समझाने लगूंगा तो मेरा भी बहुत ज्यादा उसमें माइंड और एनर्जी खर्च होगा। वीडियो के माध्यम से ये चीजें समझा पाना काफी मुश्किल है। कोई आमने सामने हो तो फिर भी ट्राई किया जा सकता है, तो इसलिए ये मुश्किल है। और मैंने ये ट्राई किया था लेकिन मुझे लगा कि जितना एफर्ट है उसका उतना रिजल्ट तो है नहीं। तो एक बार मैंने कहा भी मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे हर किसी का अपना अपना होता है ना। अब खिलाड़ी है, जैसे क्रिकेटर लगा लो, अब महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली भी है। तो महेंद्र सिंह धोनी की पहचान है भाई वो हेलीकॉप्टर शॉट से, कि वो हेलीकॉप्टर शॉट मारा करते थे। विराट कोहली की पहचान है कि वो अपना कवर ड्राइव लगाया करते थे। तो वही बात है कि चाहे कोई इनलाइटन महापुरुष है, आत्मज्ञानी भी है, तो उसका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जोन तो होगा ना। हो सकता है कि कोई प्राणायाम के मामले में एक्सपर्ट हो सकता है कोई ज्ञान के मामले में हो, कोई किसी चीज के मामले में हो। तो वैसे सबका अलग अलग है। तो मुझे जो मतलब परमात्मा ने दिया या जो सिचुएशन बन रही है कि मैं अगर कुंडलिनी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और ये चीज मतलब मेरे लिए अच्छे, इस चीज को आप लोग देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, तो बस यही है कि मैं आपको एक रेगुलर इस बारे में कुछ ना कुछ चीजें बताता रहूं। और उससे ज्यादा आपके अगर क्वेश्चन होंगे और वो सब चीजें होंगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये तो ठीक है, ये बात तो हो गई।
अब वो कर लेते हैं कि मतलब जो भी मैं बना रहा हूँ इन सब का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, या कुंडलिनी जागृत होने पर ओवरऑल क्या होता है। तो ओवरऑल मतलब वैसे तो लंबी बातें हैं, वो जब आप डिटेल में समझोगे तभी होगा, लेकिन एक पॉइंट में मैं बता देता हूँ कि इन सब चीजों का उद्देश्य वही है कि स्वयं का ज्ञान हो जाना, कि हम अपने स्वयं का जो सत्य स्वरूप है, कि वास्तव में असल में मैं कौन हूँ, इस चीज को जान लो आप, मैं कौन हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि स्वयं का ज्ञान या सत्य का ज्ञान, यही सब चीजों का अंत है। और यहीं पर जाकर आदमी आत्मज्ञानी होता है और यहीं पर इनलाइटेंड होता है। तो चाहे जो आदमी जिस तरीके से है, जैसे ज्ञान योग है, वेदांत उपनिषद वो चीजें हैं, तो वो आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं कि तुम कौन हो, कि तुम अहम ब्रह्मस्मि, कि तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, अब इसको समझ लो कैसे समझना है, और फिर वो समझाते हैं। तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट ही बता दिया। भक्ति के माध्यम से अलग चलता है, आप पहले भगवान से जुड़ते हो, फिर भगवान का द्वैत भी खत्म हो जाता है, और अंत में आपको स्वयं का ज्ञान होता है। यही मतलब कर्म योग में, प्रेम योग में, किसी भी चीज में आप लगा लो, तो अंत तो यहीं पर जाकर होता है। और जो कुंडलिनी शक्ति और जो भी मैं सारी बातें कर रहा हूँ, तो वो तो जो मैं ये नहीं कहता कभी भी कि कुंडलिनी जागरण ही वो है। कुंडलिनी जागरण मैंने हमेशा से ही कहा है कि एक शुरुआत है तुम्हारी जर्नी की, एक रियल अवेकनिंग की तुम्हारी शुरुआत है अगर कुंडलिनी जागृत हो गई है तो। लेकिन वो यात्रा तुम्हें तय करनी पड़ेगी, कुंडलिनी जागरण के बाद भी तुम्हें इनलाइटनमेंट और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो जैसे और सब चीजों से होता है, वैसे इसमें होगा कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति और पूरी तरह से जाग जाएगी, तो इसका अंत यही है कि आपको जो है सत्य का ज्ञान हो जाएगा, आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे होगा, कि आप अपने आप को प्योर करते जाते हैं, अपनी साधना और अपना ध्यान करते जाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है राइज होती जाती है, होती जाती है, और अंत में वो आपके क्राउन चक्र तक पहुंच जाती है, जिसमें कहा गया कि शिव का स्थान है। तो ये जो शक्ति उठती उठती और जब यहाँ पर शिव से मिल जाती है, तो उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि आपको आत्मज्ञान हो जाता है। हालांकि ये मिलन तो जैसे ही आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, वैसे ही थोड़ा बहुत तो मिलन शुरू हो ही जाता है, एनर्जी आपके यहाँ से निकलती है। लेकिन कि जब वो पूर्ण रूप से मतलब पूरी ही एनर्जी जागृत हो जाए और अंत में वो पूरा आपके अंत में वहां पर पहुंच जाए आपके सिर तक, तब हम मानते हैं कि हाँ आदमी को पूर्ण हो गया। तो कुंडलिनी जागृत होने वालों का रास्ता यही है। अलग अलग रोग है, ज्ञान योगियों का अलग रास्ता है, किसी का अलग रास्ता है। तो कुंडलिनी के मामले में आपका जो रास्ता है वो एनर्जेटिकली ही होता है। आप अपनी एनर्जी को प्योर कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर आप चढ़ाते रहिए, चढ़ाते रहिए, तो अंत में वो आपके क्राउन चक्कर पर पहुंच जाएगी और आपको एक परम आनंद में पहुंचा देगी, जहां पर आपको स्वयं का ज्ञान भी हो जाएगा। तो यही कंक्लूजन है कि एक जर्नी की शुरुआत है और अंत में आपको यहाँ तक पहुंचना है, और किसी भी रास्ते से आप चलोगे तो यहाँ तक ही चलोगे। लेकिन अब हम इसी के बारे में, हमारा यही टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी साधक है उनको मैं छोटी मोटी बातें जो भी होता है वो बताता रहता हूँ। तो समझ गए आप इन सब का क्या मकसद है और क्या बात है। ओम